हमास और इजराइल के दरमियान हुए समझौते के तहत बंधकों की अदला बदली जारी है। दूसरी तरफ शुमाली यानी नॉर्दर्न गजा के जबलिया इलाके में जब लोग वापस लौटे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। अपने बच्चों और कुछ सामान के साथ लौटे लोगों को अपना इलाका मलबे में तब्दील नजर आता है। शुक्र बस इस बात का था कि अब आसमान में इजरायली जेट की आवाजें नहीं होंगी और उन आवाजों के साथ जिस खौफ का हर रोज सामना करना पड़ रहा था उससे निजात मिल गई है। एसोसिएटेड प्रेस ने जबलिया इलाके में लौट रहे लोगों का वीडियो जारी किया है। इधर हमास के जरिए छोड़े गए 3 बंधकों के एवज में पहली किश्त में रिहा किए गए 90 फिलिस्तीनी कैदियों में 3 महिला कैदी भी शामिल हैं, जिनमें एक खास चेहरा है फिलिस्तीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिदा जरार का। 62 साल की खालिदा जरार फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम PELP की मेंबर हैं। इस तंजीम पर इजरायली लोगों को अगवा करने समेत हमलों में शामिल होने का इल्ज़ाम है। हालांकि कहा जा रहा है कि तंजीम ने कई साल पहले ही हिंसक लड़ाई छोड़ दी है। बहरहाल खालिदा जरार और उनके साथ 2 और खातून कैदी रेड क्रॉस की गाड़ी में गजा पहुंचे और वहां मौजूद भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। रेड क्रॉस के बड़े कांच वाली बस से वेस्ट बैंक पहुंची खालिदा जरार को देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। वेस्ट बैंक की महिलाओं में खालिदा जरार को लेकर एक अलग ही जोश और वलवला नजर आया। हर कोई अपनी बहादुर बेटी को निहारना चाहता था, उनका स्वागत करना चाहता था। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपने वीडियो में दिखाया है कि बड़ी तादाद में लोग खालिदा जरार और उनके साथ छूटी कैदियों की झलक पाने के लिए बेताब हैं। खालिदा जरार जैसे ही गाड़ी से बाहर आई, लोगों का हुजूम उनके हक में नारे लगाने लगा, जिसमें उन्हें बहादुर मुजाहिदे आबादी यानी फ्रीडम फाइटर बताया गया। गाड़ी से उतरते ही खालिदा ने आज़ाद फिलिस्तीन का सिंबल स्कार्फ पहने एक बच्ची को प्यार किया और बताया कि ये हमारे लिए खुशी और ताज्जुब की बात है कि इजरायली जेल में बंद रहने के बाद भी हम जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल में फिलिस्तीन के कैदियों की हालत बदतर है। हम जल्द से जल्द सभी की रिहाई की मांग करते हैं, जिसमें फीमेल और मेल दोनों तरह की कैदी शामिल हैं। आरोप लगता रहा है कि फिलिस्तीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी खालिदा जरार की धीमी और जानबूझकर हत्या करने की इजराइल के मेविटर्जिया जेल में कोशिश की गई। खालिदा जरार के शौहर ने इस बात की शिकायत करते हुए यूरोमेड मॉनिटर में पहले ही जांच की मांग भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यूरोमेड मॉनिटर की टीम को इजराइल की जेल में भेजा गया था तो मालूम चला कि खालिदा को एकांत जेल में यानी अकेले कैदी के तौर पर रखा गया था। उनके पति ने इजराइल पर आरोप लगाए थे कि उन्हें सिर्फ 2.5 गुना और 1.5 मीटर की कोठरी में रखा गया, जिसमें सोने के लिए सिर्फ एक कंक्रीट की बेंच थी और बिना पर्दों वाला एक खुला टॉयलेट। उन्होंने कहा, इजरायली जेल अफसरों ने टॉयलेट का पानी काट दिया, जबकि खालिदा जरार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग अलग 5 तरह की दवाएं ले रही थी। खालिदा जरार के साथ रिहा 3 खातून कैदियों में से एक कैदी हादिया शतारा बताती हैं कि इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और पुरुषों को अपने बंदी के अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। वहाँ ना तो उन्हें ठीक से खाना मिलता है, ना पीने के लिए साफ पानी और ना ही साफ कपड़े। इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों का बुरा हाल है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया इजराइल का ये चेहरा भी देख ले। बहरहाल हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधकों को छोड़ा है। जिस तरह से उनके वीडियो जारी हुए हैं उनमें वो काफ़ी ठीक ठाक हाल में साफ सुथरे कपड़ों में नजर आ रही हैं। जाते जाते उन्हें तोहफे भी दिए गए हैं। अब इन उपहारों में क्या दिया गया है ये सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।
लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के सामने इजराइल से आ रहे कैदी, हमास से आ रहे बंधक दोनों ही अपनी आप बीती बता रहे हैं। खासकर गजा में लौट रहे बंधकों ने इजराइल पर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली जेलों में जुल्म और मानव अधिकारों की उल्लंघन की दास्तानें अब इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनेंगी आगे आने वाले दिनों में गजा से, क्योंकि सारा इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त गजा पहुंच चुका है। इस तरह की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस टीवी।